दोस्तों नमस्कार। इस समय भारत में हर कोई अटकलें लगा रहा है कि WTC का फाइनल भारत खेलने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। और क्योंकि पिछली बार भारत जो है न्यूजीलैंड से हारा था फाइनल में, लेकिन इस बार वो गलती भारत नहीं दोहराना चाहता। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी होगा, पहले तो भारत फाइनल में पहुंचे। लेकिन एक शख्स हैं जिन्होंने बहुत ही साफ तौर पर कह दिया है कि भारत WTC के फाइनल में पहुंचना भारत का बहुत बहुत मुश्किल है। और वो शख्स हैं जो बहुत ही बेबाकी से अपनी राय के लिए जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूं दिनेश कार्तिक की। भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज रहे हैं और इन्होंने बहुत ही साफ तौर पर कहा है कि भारत के चांसेस बहुत कम हैं। और हम आपको ये भी याद दिला दें कि भारत के अभी 168 में से कुल मिलाकर 99 अंक हैं और 58.93% जो है अंक भारत ने अर्जित किए हैं, क्योंकि अब परसेंटेज ही मायने रखती है। जबकि ऑस्ट्रेलिया कहीं ऊपर है, 168 में से उसके 132 अंक हैं और परसेंटेज के मामले में 78.57, यानी उसका फाइनल में प्रवेश पक्का है। और अब दूसरी टीम का फैसला होना है अभी, और उसके लिए दुआ करनी होगी कि कम से कम साउथ अफ्रीका अगला मैच हारे ऑस्ट्रेलिया के साथ। जो अभी तीसरा मुकाबला होना है, 2 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है और तीसरे मुकाबले में अगर कहीं साउथ अफ्रीका झटका देता है तो भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। खैर, दिनेश कार्तिक कुछ और कह रहे हैं। उनका कहना है कि या तो भारत 4-0 से वो सीरीज जीते, या फिर 3-0 से जीते, या 3-1 से जीते, तो भी भारत के चांसेस बनेंगे। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, ये बहुत बहुत मुश्किल काम है। और खासकर ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त पूरे शबाब पर है और ऑस्ट्रेलिया की जो स्पिन को खेलने की जो बल्लेबाजी है, स्पिनर्स का सामना करने की जो शैली है, उसको भारत को फायदा उसका उठाना होगा। और साथ ही अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा करना होगा, अपनी पूरी स्ट्रेंथ से खेलना होगा। और साथ ही स्पिनर्स के सामने, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज फंसते रहे हैं, उनको उनकी कमजोरी का फायदा उठाना होगा। ये 2 चीजें अगर हो गई तो भारत फिर भी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन उनका कहना है कि ये भी आसान नहीं है, क्योंकि इतना ही नहीं, भारत की भी कई परेशानियां हाल में सामने आई हैं। खास तौर पर ऑफ स्पिनर का सामना भारतीय बल्लेबाज नहीं कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से। और उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन अगर आप देखें तो मेहदी हसन से लेकर हाल में एक मोइन अली, उनको भी भारत बहुत कंफर्टेबल नहीं खेल पाया है। विराट कोहली कंफर्टेबल नहीं है उनके सामने, और नाथन लाइन, मेहदी हसन और ये कुछ एक ऐसे खिलाड़ी हैं। नाथन लाइन के सामने भी भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है और वो भारतीय विकेटों पर बहुत खतरनाक साबित हुए हैं। उनका कहना है दिनेश कार्तिक का कि अगली जो सीरीज होगी उसमें दिनेश कार्तिक का कहना है कि नाथन लाइन को खेलना आसान नहीं रहेगा, वो भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती होंगे। तो नाथन लाइन, उन्होंने साथ ही एक भरोसा भी दिलाया फियर फैक्टर के साथ साथ कि चिंता की बात ये नहीं है कि उनके पास एक ही स्पिनर है, क्योंकि बाकी अगर स्पिनर्स में किसी को मौका दिया जाता है तो वो इतने असरदार साबित नहीं हो सकते, चाहे वो एस्टन एगर हो, चाहे एडम ज़म्पा हो। लेकिन एडम ज़म्पा को टेस्ट मैच में खिलाएंगे इसकी संभावना कम ही है। लेकिन वहीं उन्होंने साथ ही अक्षर पटेल की तारीफ की है कि जो टर्निंग ट्रैक होते हैं वहां वो बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनकी जो वेरिएशंस हैं, नेचुरल वेरिएशंस, वो बेहतरीन होती है टर्निंग ट्रैक पर। और उसके अलावा उनकी जो काठी है, अच्छी हाइट है, उसका वो बहुत फायदा उठाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर उनका कहना है कि इस बार 3 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया से जीतना आसान काम नहीं है, तो ये भारत के लिए एक परेशानी का सबब है। लेकिन शायद वो ये भूल रहे हैं कि अब समीकरण अगर हम देखेंगे तो ऐसे बनते जा रहे हैं कि अब श्रीलंका को न्यूजीलैंड में खेलना है, जो न्यूजीलैंड में खेलना बहुत मुश्किल है। हालांकि बात उनकी सही है कि हम दूसरी टीमों पर निर्भरता की बात क्यों करें, अपने दम पर पहुंचने की बात ही करें, क्योंकि अपने दम पर हकीकत वो यही मानते हैं कि 3 मैच इस मौजूदा ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराना बहुत मुश्किल काम है, बेशक रिकॉर्ड हमारा कितना भी अच्छा क्यों ना रहा हो। आप क्या सोचते हैं? दिनेश कार्तिक के इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।